वास्तव में चिंता करने का क्या मतलब है? चिंता क्या है? हम अपने जीवन में अनेक परिस्थितियों का रोज ही सामना करते हैं और अपने बारे में सोचते रहते हैं। जैसे कि मेरे पास अपने परिवार का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। मेरे बेटे का क्या होगा? अगर समय पर ये काम नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या मैं अपनी परीक्षा में पास हो पाऊंगा? मैं लंबे समय से बीमार हूँ तो मेरे साथ क्या होगा? मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद क्या मुझे नौकरी मिल पाएगी? मैंने अपनी सारी संपत्ति खो दी है, अब मैं कैसे जीऊँगा? अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? महीने का अंत बिल्कुल करीब है, मेरा खर्चा कैसे पूरा हो पाएगा? मैं सारे कर्जों को कैसे चुका पाऊंगा? इस तरीके के अनेक विचार हमारे दिमाग में आते हैं। हम व्यथित हो जाते हैं, परिस्थितियों को संभालने में असमर्थ हो जाते हैं। जब कोई विचार एक निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है तो उसे हम चिंता कहते हैं। यही चिंता का सही अर्थ है। विचार एक निश्चित स्तर तक किए जाएं, उनकी सीमा अधिक नहीं होनी चाहिए। जब तक वो विचार आपको परेशान न करता हो तब तक वो सामान्य है। जब कोई विचार निश्चित स्तर से ऊपर जाकर के आपको परेशान करने लगे तो वो चिंता का विषय है। और ये चिंता की एक सामान्य परिभाषा है। आपका दिमाग एक साधारण विचार से चिंता और अत्यधिक सोच में चला जाता है। जब हम किसी भी परिस्थिति का सामना करते हैं तब हमारा मन शुरू में उसके फायदे और नुकसान के बारे में सोचता है। कुछ समय के बाद हमारा मन बदल जाता है और फिर दुख उत्पन्न होता है। जब ये बदला हुआ विचार लगातार जारी रहता है तो फिर घुटन होने लगती है। विचार अगर ऐसे ही परेशान करता रहे तो फिर चिंता पैदा हो जाती है। सारी चिंता, सारी समझ और हमारे ज्ञान को अंधा बना करके तोड़ देती है। आप सावधान रह सकते हैं लेकिन चिंतित नहीं। सावधान रहना और चिंता करने में बहुत फर्क है। सावधान रहना मतलब जागृत होना और चिंता करना मतलब विचारों को गहराई से सोचते रहना, जो आपको भीतर से परेशान करता है। सरल शब्दों में कहें तो चिंता का मतलब हर वक्त विचार करते रहना कि अब मैं क्या करूं, या मेरा क्या होगा, या चिंता करने से काम में रुकावट आती है। सब काम देर से होते हैं। संत महापुरुष फरमाते हैं, जब आप चिंता करना शुरू करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाथ में लिया हुआ काम भी बर्बाद हो जाता है। और अगर आपको चिंता नहीं है तो आप निश्चिंत रहें कि आपका काम अच्छा होने वाला है। चिंता किसी भी काम में हमेशा बाधक है। वास्तव में ये सारी दुनिया ऐसी है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। कुदरत सभी ज़रूरतों को पूरा करती है। नहाने के लिए पानी, सोने के लिए गद्दा, अन्य सभी आवश्यक चीज़ें मिल जाती हैं बिना उसकी चिंता या विचार किए। यदि कोई प्राकृतिक या सहज रहता है तो उसकी सभी ज़रूरतें पूरी होती हैं। चिंता का अर्थ समझने का दूसरा तरीका ये है कि किसी भी परिस्थिति या समस्या को सर्वोच्च समझ के चलना। यदि आपकी पत्नी बीमार है
वो आपके जीवन में सब कुछ है, आपकी सारी संपत्ति से बढ़कर है, तो पत्नी की बीमारी चिंता के रूप में अपना स्थान जमा लेगी। लेकिन यदि दूसरी ओर पैसा उसके लिए सब कुछ होता है और उसकी पत्नी बीमार होती है, तो वो तनाव का अनुभव करता है, उसे चिंता नहीं होती। तनाव चिंता के समान है, लेकिन चिंता जैसा नहीं है। तनाव में विचारों की संख्या बढ़ जाती है, और जबकि चिंता में आप लगातार एक ही मुद्दे पर विचार करते रहते हैं, ये सोच कर कि ये ही सब कुछ है। उदाहरण के लिए, अगर ये नौकरी नहीं रहेगी तो क्या होगा, मेरी पत्नी बीमार है तो उसका क्या होगा, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उनका क्या होगा। तनाव एक ही समय पर सभी तरफ से खींचातान करता है। प्यारे सज्जनों, चिंता तो तब हो जाती है जब आप किसी ऐसी चीज़ के मालिक बन जाते हो जो वास्तव में आपकी है ही नहीं। ये आपको खुशी और दर्द दोनों ही देते हैं। यदि आप किसी की अनुमति के बिना उसके घर में प्रवेश करते हैं, तो क्या आप असहज और परेशान नहीं होंगे? क्या आपको डर नहीं लगेगा? अगर वो आपको बेइज्जत करके अपने घर से बाहर निकाल दे, तो क्या आप परेशान नहीं होंगे? लेकिन अगर आप अपने ही घर में हैं, तो आपको कोई भी तनाव या चिंता नहीं होगी। आप अपने घर में बहुत आराम और शांति महसूस करेंगे। इसी तरह जब आपको आत्मज्ञान प्राप्त होता है, तो आपको अपने घर की पहचान होती है, और इसीलिए आप फिर कभी भी चिंता का अनुभव नहीं करते। आप हमेशा के लिए इन चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, तनाव मुक्त जीवन जीने लगते हैं। ज्ञानी पुरुष की कृपा से आत्मज्ञान पाना संभव है। आत्मज्ञान पाने के लिए संत महापुरुषों की शरण में जाना आवश्यक है। आत्मज्ञान प्राप्त हो जाने से पिछले अनंत जन्मों के पाप कर्मों का नाश होकर के आत्मा पर जो अज्ञान की कई सारी परतें हैं, वो टूट जाती हैं। उस समय परमात्मा की कृपा से व्यक्ति स्वयं के प्रति जागरूक हो जाता है। संत फरमाते हैं, जब आप ध्यानावस्था में आंतरिक दृश्य देखेंगे, आपको अपना निज घर दिखाई देगा, तो आपको कोई भी चिंता या निराशा नहीं होगी, और आप शारीरिक, मानसिक और बाहरी रूप से होने वाली सभी समस्याओं के प्रभावों से मुक्ति का अनुभव करेंगे। आत्मज्ञान के बाद आप कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे, आपको कोई चिंता नहीं होगी, आपको कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा, और आपके ऊपर चिंता भी हावी नहीं होगी। ये सब वो बातें हैं जो आप अनुभव करेंगे। आप अपने भीतर अपार आनंद का अनुभव करेंगे। आप किसी भी दुख से प्रभावित नहीं होंगे। मुक्ति तब है जब आपकी आंतरिक शांति कोई अप्रिय घटना होने के बाद भी प्रभावित न हो। अंतिम मुक्ति तो बाद में आएगी, लेकिन पहले आपको यहाँ और अभी मुक्ति का अनुभव करना होगा। अभी और यहीं मुक्ति का अनुभव करना वो सारी चिंताओं से पूरी तरह मुक्त होने की आपकी स्थिति को बताता है। मुक्ति ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति सांसारिक जीवन जीते हुए भी इससे अप्रभावित रहे। ये मुक्ति का पहला चरण है। इस अवस्था में आप अपने अंदर अपार शांति का अनुभव करते हैं, यहाँ तक कि किसी दूसरे के द्वारा दिए गए दुख भी आपको असहज नहीं कर पाते, और स्वयं ही आप अपने आंतरिक आनंद में मग्न रहते हैं। प्रत्येक साधक हर क्षण मोक्ष के इस पहले चरण का अनुभव करता है।
मुक्ति का दूसरा चरण स्थायी मोक्ष तब प्राप्त होता है जब आपके सभी कर्म पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं और आप जन्म मरण के चक्र से स्थायी रूप से मुक्त हो जाते हैं।